हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस की, नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि एक रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान है जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफर करती है सारे इंडियन सिटीजन्स के लिए। ये बेनिफिट ये है कि वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों के लिए है। जैसे कि पीपीएफ होता है जो बेनिफिट सबके लिए होता है, वैसे ही ये एक वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिटायरमेंट स्कीम है। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से ये एनपीएस काम करता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और आप एनपीएस अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, एंड इसके कुछ की हाइलाइट्स। ऑलराइट। सो एनपीएस में दो तरह के अकाउंट्स ओपन होते हैं, एक तो टीयर 1, टीयर 2। बेसिक में अभी बता देती हूँ, डिटेल में हम बाद में बात करेंगे वीडियो के एंड में। जो टीयर 1 होता है वो एक प्राइमरी अकाउंट है। जब भी आप एनपीएस में अपना आपको रजिस्टर करेंगे तो ये मैंडेटरी है कि आपको टीयर 1 अकाउंट ही ओपन करना है। एंड टीयर 2 जो है वो सेकेंड स्टेज में आप ओपन कर सकते हैं। वो एक तरह से वॉलेंट्री अकाउंट है जिसमें इन्वेस्टर्स को विड्रॉ करने की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो किसी भी टाइम अवेलेबल रहती है। बट वो तभी आप ओपन कर सकते हैं जब आपके पास टीयर 1 ऑलरेडी होता है। ठीक है। नाउ ये वर्क कैसे करता है? जो एनपीएस होता है वो इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है कि आप अपनी इनकम की कोई पोर्शन जो है वो अपने रिटायरमेंट अकाउंट में सेव करते रहें, जैसे कि पीपीएफ में आप करते हैं मंथली बेसिस पे, वैसे ही। और लेकिन यहाँ पर रिटर्न्स जो होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, कोई परसेंटेज ऐसे ईयर के स्टार्टिंग में या एंड में आपको पता नहीं चल जाता कि इतने परसेंट से आपको रिटर्न आएगा, क्योंकि ये एक मार्केट में आपका अमाउंट इन्वेस्ट होता है, तो ये वेरिएबल रिटर्न्स होते हैं। इसमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है जिसमें इन्वेस्ट होते हैं, स्टॉक्स में हो सकते हैं, बॉन्ड्स, इक्विटी और अदर सिक्योरिटीज जो होती हैं उसमें इन्वेस्ट होते हैं। एंड आप दो तरह से डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं, राइट। तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप चाहें तो एक एक्टिव चॉइस में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें यूजर्स के पास एक ऑप्शन होता है कि आप खुद अपना इन्वेस्टमेंट का एक मिक्स बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा रिस्क लेने में इंटरेस्टेड है तो इक्विटी साइड में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या डिफरेंट चाहे तो डिफरेंट स्टॉक्स, बॉन्ड्स, उन सब में कर सकते हैं। या आपको लगता है आप थोड़ा कम रिस्क करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप अपना जो इन्वेस्टमेंट का मिक्स है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। जबकि जो दूसरा ऑप्शन होता है एक्टिव चॉइस के कंपैरिजन में, एक ऑटो चॉइस होता है, जिसमें कि आपको कुछ ये सब दिमाग नहीं लगाना कि आपको किस किस बॉन्ड के साथ जाना है, कि इक्विटी में कितना परसेंट डालना, वो सब आपको नहीं सोचना पड़ता है। उसमें डायरेक्टली आपकी एज जिस अकॉर्डिंग होती है उस अकॉर्डिंग डिसाइड होकर आप आपकी इन्वेस्टमेंट्स चूज हो सकती हैं और उसमें मिक्स डिसाइड हो जाता है। इट्स जस्ट दैट एज के हिसाब से इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा एज होती है तो आप थोड़ा रिस्क फैक्टर कम लेना चाहेंगे, वही सोचकर वो आपके लिए ऑटो चूज होता है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। ओके। नाउ हम बेनिफिट्स पे आ जाते हैं कि तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो इसके यूजर्स को मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इसमें टैक्स बेनिफिट बहुत ज्यादा है, सारी चीजें इसमें एग्जेम्प्ट हैं। तो अगर आप इसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिटर्न्स आ रहे हैं, वो सब एग्जेम्प्ट फ्री हैं, मतलब टैक्स फ्री हैं। और टैक्स फ्री हैं, और आप इसमें टैक्स सेविंग्स भी ले सकते हैं। जैसे एटीसी के अंडर 1.5 जो लैक्स की लिमिट होती है, या तो आप उसमें एनपीएस के लिए भी एलिजिबल होते हैं। अदरवाइज एक और है, एडिशनल टू 1.5 लैक्स एटीसीसीडी का जो एक पार्ट होता है 1B, उसमें 50,000 तक का अमाउंट है जो कि एनपीएस का एलिजिबल होता है टैक्स डिडक्शन के लिए। एंड इसमें भी जैसे ईपीएफ में होता है एक एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। सो इन केस अगर आपकी कंपनी ने भी एमपीएस अकाउंट आपके लिए ओपन किया है, उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उसका भी आप क्लेम ले सकते हैं, जो ATCCD2 के अंदर, सेक्शन 2 के अंदर आता है। उसमें आप एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको क्लेम कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है कि वो लेस देन 10% ऑफ बेसिक अमाउंट होना चाहिए, तो आप वहां पर भी उसको क्लेम कर सकते हैं। ऑलराइट। इसमें एक और बेनिफिट ये होता है कि इसमें रिटर्न्स तो अच्छे होते हैं क्योंकि मार्केट लिंक्ड होता है, और इसको ओपन करने के लिए आपकी फीस बहुत ही मिनिमल होती है, सिर्फ 500 रुपीज में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड इसे मेंटेन भी अगर आप करना चाहते हैं ईयर ऑन, तो आपको मिनिमम एक 500 का बैलेंस करना होता है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी आपको पूरे ईयर में अगर आप चाहें तो 500 तक मिनिमम कर सकते हैं, उसके ऊपर तो आप जितनी चाहें, बट मिनिमम 500 होती है। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो एलिजिबल तो है इसमें 18 ईयर्स से, अगर 65 ईयर्स के एज बीच ब्रैकेट में आप आते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट आराम से कर सकते हैं, और आप वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट। नाउ अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो उसकी हम बात करें, तो एक तो होता है कि आप डायरेक्टली बैंक विजिट कर सकते हैं, किसी भी बैंक में आप जा सकते हैं, वहां पर एनपीएस अकाउंट के लिए आप बोलेंगे तो बेसिक सी फॉर्मेलिटीज होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको सबमिट करने होते हैं। एंड देन बैंक आपको एक पैन नंबर इशू करता है जो कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। एंड वही नंबर होगा जो उस नंबर के बेसिस पे आपको एक अकाउंट मिल जाएगा, एंड देन आप उससे सारी डीलिंग कर सकते हैं। ऑलराइट। और दूसरा ऑप्शन होता है जो कि बेस्ट होता है, आप ऑनलाइन जाके ईएनपीएस की वेबसाइट है जो कि मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं एंड बेसिक स्टेप्स फॉलो करके उसको ओपन कर सकते हैं आप अकाउंट। ऑलराइट। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। इसमें आपको रिटायरमेंट तक, जैसे 60 इयर्स की एज तक आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहना पड़ता है, और इसमें आप बीच में कोई विड्रॉल अमाउंट नहीं होता है। डायरेक्टली आप जब 60 इयर्स की एज पे आ जाते हैं तब आप 60% ऑफ जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। एंड रेस्ट जो 40% का अमाउंट होता है उसको आपको एक एन्युटी प्लान जो होता है कंपलसरी बाय करना होता है, जिसके बेसिस पे एक तरह से रेगुलर इनकम के थ्रू आपका एक पेंशन जो है वो आता रहेगा, राइट। सो इन केस
इसमें दूसरी कंडीशन भी ये है कि अगर इन केस आपने अमाउंट पूरे साल भर, मतलब जब तक रिटायरमेंट एज नहीं आ गई, आपने बहुत ही मिनिमल अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया था एंड वो अमाउंट सिर्फ 2 लाख तक का ही हो पाया है, तो आप एक बार में सारा का सारा 100% विड्रॉल भी कर सकते हैं। इसमें आपको 60-40 वाले एन्युटी प्लान में जाने की जरूरत नहीं होती अगर आपका अमाउंट सिर्फ 2 लाख तक ही पहुंचा है तो। नाउ हर स्कीम की तरह इसमें भी एक प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ करता है, बट 3 साल की अगर आपने कंटिन्यूस रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब जाके आपको अलाउ होता है प्री मैच्योर विड्रॉल, एंड दैट टू कोई वैलिड रीजन होना चाहिए, जैसे कि तभी आपको अलाउड होता है प्री मैच्योर विड्रॉल, जिसमें आप सिर्फ 25% तक का ही कॉन्ट्रीब्यूशन, अपना जो भी आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था उसका अमाउंट आप 25% अप टू निकाल सकते हैं। एंड उसमें सिर्फ आपने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया था उसी की 25% की मैं बात कर रही हूँ, कंपनी वाला नहीं। ऑलराइट, अब नाउ ये तो हो गया प्री मैच्योर विड्रॉल की बात। इसमें आप प्री मैच्योर एग्जिट भी कर सकते हैं। लेट्स से आपको लगा कुछ टाइम के बाद कि आपको ये अकाउंट बंद ही करना है, एनपीएस में आप और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इसकी ये कंडीशन है कम से कम आपका अकाउंट 10 साल तक ओपन होना चाहिए। एंड उसके बाद जब आप क्लोज करते हैं तो आप 20% ही विड्रॉ कर सकते हैं एंड रेस्ट 80% का अगेन आपको एज अ पेंशन मिलता रहेगा अमाउंट। एंड सेकंड कंडीशन इसमें यह है कि अगर आपका अमाउंट जो भी आपने अब तक के अक्रू हुआ था वो सिर्फ 1 लाख तक का ही अमाउंट था, अगर उससे कम है तो आप पूरा 100% अमाउंट अपना विड्रॉ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मैंने एक और पॉइंट बताया था कि जैसे इसमें सारी चीजें टैक्स फ्री हैं, आप इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, बट जब रिटायरमेंट के बाद जो आपका पेंशन आएगा रेगुलर बेसिस पे, वो एक तरह से आपका इनकम की तरह ट्रीट होता है। तो इनकम की तरह ट्रीट होगा, दैट मीन्स वो अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा, तो उसमें से आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है। ऑलराइट, नाउ अब हमने मोटा मोटा एनपीएस क्या होता है पूरी तरह से समझ लिया है। अब मैं बताती हूँ आपको इसमें टीयर 1 और टीयर 2 जो दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं वो एग्जैक्टली क्या होते हैं। सो टीयर 1 अकाउंट जो होता है बेसिकली वो मैंडेटरी होता है, जब भी आप एनपीएस में एनरोल कर रहे हैं तो आपको ये मैंडेटरी टीयर 1 अकाउंट तो ओपन कराना ही है। और ये एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट अकाउंट होता है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कि मैंने आपको पहले पिछली स्लाइड्स में बताया। नाउ इसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं विड्रॉल के कि आप कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं अमाउंट, एंड जब तक कि आप 60 ईयर्स की एज नहीं आ जाती है, राइट। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं इसलिए आपको प्रीमैच्योर विड्रॉल अलाउड होता है, दैट्स इट। तो इसमें एक तरह से लॉक इन पीरियड होता है जब तक कि आप 60 ईयर्स के नहीं आ जाते, एंड आपको कंट्रीब्यूट भी रेगुलरली करते रहना पड़ता है। तो ये दो मेजर पॉइंट्स हो गए इस टीयर 1 अकाउंट के। एंड कंपेयर टू दिस टीयर 2 अकाउंट जो होता है, जब आपने अगर टीयर 1 अकाउंट ओपन कर लिया है तो आप चाहते हैं टीयर 2 भी रखना थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, लिक्विडिटी के लिए, तो आप टीयर 2 अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। एक तरह से वॉलंटरी है, एंड इसमें फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, आपको कोई रेगुलर करते रहना नहीं पड़ता है, और इसमें कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं होता है। तो जब आप चाहें आप अपना मनी विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे चाहें जितना चाहें उतना कर सकते हैं। एक तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे म्यूचुअल फंड होता है, आपने अभी इन्वेस्ट किया, आपको अब निकालना है तो आप उसको, इसमें एक ड्रॉबैक है कंपेयर टू टीयर 1 कि इसमें आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। जो भी रिटर्न्स भी मिल रहे हैं वो सारे टैक्सेबल हैं, तो जब भी आप अगर इसमें से विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट, तो जिस भी आप इनकम के टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं उस अकॉर्डिंग आपका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, और टीयर 1 जब तक ओपन नहीं है तब तक टीयर 2 ओपन नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मैंने आपको ब्रॉडली एनपीएस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, एंड आई फील कि अगर आपने ये ओपन नहीं किया है तो एक तरह से ये अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और मार्केट लिंक भी है, तो स्लाइटली आपको थोड़ा 8% 10% अराउंड, आई मीन 8% जो जनरली ईपीएफ और पीपीएफ में मिल रहा है मोस्टली उससे ऊपर आपको मिलने के चांसेस होते हैं, तो आप एनपीएस में अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।